नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश चौरसिया, शिक्षक एवं आपका मित्र। काफ़ी दिनों से विद्यार्थियों की एक मांग थी कि कुछ प्रेरणादायी, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बनाए जाएं जो लोगों को शक्ति प्रदान करें। तो उसी कड़ी में एक छोटा सा प्रयास है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ पाना चाहता है, लेकिन उसमें आप देखेंगे कई तरह के लोग हैं। कोई ऐसे भी लोग हैं जो काफ़ी नेगेटिव सोचते हैं और कुछ ऐसे हैं काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं। तो उसमें से कई लोग सफल हो पाते हैं, कई लोग सफल नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे चीज़ें थोड़ी सी आसान होंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे आसपास के जो लोग हैं वो भी मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े हुए हैं। हमारे लोगों में सबसे बड़ी एक समस्या होती है कि हम सपने नहीं देखते। तो मेरी पहली गुजारिश है कि सभी लोग सपने देखने शुरू कर दीजिए और छोटे मोटे सपने न देखिए। हो सके जितना बड़ा सोच सकते हैं, जितने बड़े सपने देख सकते हैं आप उतने बड़े सपने देखें और फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दें। अब जान लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम खुद को तकलीफ दें या खुद को हर्ट करें। कहने का अर्थ यह है कि अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए आप मेहनत करें, प्रयत्न करें, एक सलाहकार ढूंढें, एक मार्गदर्शक ढूंढें और उनके अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू करें। सफलता निश्चित ही मिलेगी। प्राकृतिक तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। लोग जीरो से हीरो बनते हैं। बहुत सारी आप बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, आत्मकथाएं पढ़ सकते हैं। हमारे भारत में ऐसी ऐसी शक्तियाँ हुई हैं जिन्होंने अपने आप को सिद्ध किया। हमारे स्वर्गीय भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी आप पढ़िए। हमारे जो संविधान के निर्माता स्वर्गीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का आप आत्मकथा पढ़िए, या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आत्मकथा आप कहीं से पाइए, या कई ऐसे साहित्यकार हुए हैं, लेखक हुए हैं, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, आप उनके बारे में पढ़िए। तो आप पाएंगे कि ये सभी लोग एक प्रबल इच्छा शक्ति के धनी थे। इन्होंने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, जिसकी वजह से आज ये इतिहास में है। ठीक उसी तरह हमें सबसे पहले अपने अंदर एक इच्छा पैदा करनी होती है। हमें ये तय करना होता है कि हमें क्या चाहिए। हमें एक गोल सेट करना होता है, एक टारगेट बनाना होता है और फिर उस टारगेट, उस गोल को पाने के लिए भरसक प्रयत्न करना होता है, मेहनत करनी होती है, कर्म करना होता है, लगन से मेहनत करनी होती है और सफलता को पाने के लिए कई गुना इच्छा शक्ति पैदा करके भरसक प्रयत्न करने के बाद एक दिन वो सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। और रही बात सुविधाएं और असुविधाएं, तो जिनके पास सुविधाएं हैं उनके लिए कुछ चीजें आसान होती है और जिनके पास सुविधाएं नहीं है उनके लिए कुछ चीजें मुश्किल होती है। बस मैं इतना ही कहूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो वो जल्दी से सफल हो जाएगा या कोई गरीब है तो उसको समय लगेगा। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो अमीर है या गरीब है, सफलता इससे मायने नहीं रखती है। सफलता मायने रखती है कि तुम्हारा प्रयत्न कितना मजबूत है और कितना जबरदस्त है। इसलिए सफलता के पीछे भागने से बढ़िया है आप कर्म करें, कड़ी मेहनत करें, प्रबल इच्छा शक्ति के साथ सलाहकार नियुक्त करें, मार्गदर्शक नियुक्त करें और उनके दिखाए द्वारा जो एक मार्ग होगा उस पर चलना और कठिन परिश्रम करना, ये हमारा कर्तव्य होता है। मैंने यहाँ अपने ही क्षेत्र में देखा है, कई बच्चे हैं काफ़ी होनहार होते हैं परंतु मार्गदर्शन नहीं मिलता है, सलाहकार नहीं होते हैं, जिसके कारण उनकी सारी प्रतिभाएं नष्ट हो जाती हैं। और यही मैंने देखे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज होते हैं, औसतन
बुद्धिमान होते हैं, लेकिन अगर आज उनके आप इतिहास देखें तो काफ़ी सफल होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने पास क्या नहीं है इसकी चिंता में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, और बहुत सारे लोग जो उनके पास है उसी में खुश रह के वो अपने लिए रास्ता बना लेते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे पहले अपने इस पहली कड़ी में लोगों को यही कहूँगा कि सबसे पहले आप इच्छा पैदा कीजिए, लगन से काम करना सीखिए और ध्यान केंद्रित करना सीखिए। उसके बाद कठिन परिश्रम करने के बाद आप डेफिनेटली एक दिन उस चीज़ को पाएंगे। आपने मेरे विचार सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।